हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय सुरेंद्र सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4C के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपसे कहा है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहले को हल करने से पहले इसका निर्देश आपको पता होना चाहिए। निर्देश को पढ़कर ही क्वेश्चन को हल करें, ठीक है। तो इसका निर्देश दिया गया, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो दिया गया है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो जो भी इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आपको गुणनखंड विधि से हल करना है ना। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल, यानी कि सॉल्व, ठीक है। तो देखिए, गुणनखंड में होता क्या है, उसमें आपको सबसे लास्ट वाला मान जो है देखना होता है कि वो किसके पहाड़ा में आ रहा है और कितनी बार में आ रहा है। तो आप लोग देखेंगे ये आ रहा है मतलब कि ये जो 5 है किसके पहाड़ा में आएगा। तो 5 जो है किसी का टेबल में नहीं आएगा, वो अपने आप यानी कि 5 के टेबल में ही आएगा, ठीक है। और गुणनखंड में होता क्या है, जो भी गुणा करिएगा, मतलब जैसे 5 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ोगे 5 आएगा, तो 5 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे। तो क्या 5 और 1 जोड़ने पर ये बीच वाला आ जाएगा? तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल, 5 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए, कहने का मतलब ये हुआ, गुणनखंड हल करने से पहले यक्स स्क्वायर माइनस यानी चिन्ह तक ज्यों का त्यों लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं क्या, यक्स स्क्वायर माइनस तक, है ना। अब क्या करेंगे, ये 5 किसके टेबल में आएगा, तो या तो फिर 1 के या फिर 5 के आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, यक्स, मतलब यक्स का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार, -5 यक्स बार। यक्स का मतलब यहाँ पर 1, ठीक है। यदि यक्स का मान हम 5 बार पढ़ते हैं, यक्स मतलब 1 का मान, 1 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 1 पंचे 5 यानी कि किनारे वाला आ जाएगा, और 1 और 5 को जोड़ेंगे तो ये 6 बीच वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इतना लिखने का, और जो किनारे संख्या दिया गया है मतलब 5 को हम लोग क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे, बराबर 0। अब आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 पद हो चुके हैं, 1 2 3 4 पद हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का जोड़ा बना लेंगे, ठीक। तो देखिए, अब यहाँ पर इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में यक्स मिल रहा है। इसको और थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर लिखा है, तो यक्स स्क्वायर आप लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, यक्स इंटू यक्स लिखते हैं, माइनस में क्या है, यक्स है तो यक्स लिख दीजिए। माइनस में क्या यहाँ दिया गया, 5 इंटू में क्या है, यक्स है तो यक्स लिख दीजिए, प्लस में ये वाला 5 और बराबर में 0। अब देखिए, कॉमन लेने में आपको आसानी हो जाएगा। देखिए, एक यक्स यहाँ पर मिल रहा है एक बार, और एक बार यक्स यहाँ पर मिल रहा है। तो कहने का मतलब यक्स हमारा ये हो गया कॉमन। अब यहाँ पर जो रह गया है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर एक यक्स अभी बचा हुआ है, माइनस यहाँ पर देखिए एक ही यक्स था, तो यक्स कॉमन जब कर लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ब्रैकेट में कर लीजिए, यहाँ पर लगाइए माइनस। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, तो इसमें तो यक्स है ही नहीं, क्योंकि यक्स 5 यक्स इधर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो इधर आप लोग देखेंगे ये 5 इधर भी है और 5 प्लस के बाद में भी है। तो यहाँ कहने का मतलब कॉमन क्या है, 5 है, तो 5 लिख देंगे। जब यहाँ से 5 निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, यक्स बचेगा, तो यक्स लिखेंगे। और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस और माइनस का मतलब घटाना, तो यहाँ पर घटाना का सिंबल लगा देंगे। और जब इधर से 5 यहाँ से हट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों समान हो चुके हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार उतार लेंगे, मतलब x-1 को ज्यों का त्यों कर लेंगे। अगले ब्रैकेट में क्या करेंगे, जो बाहर है मतलब जो संख्याएं बाहर हैं उसको अंदर करेंगे। तो यहाँ पर x है तो x लिखेंगे, माइनस में क्या दिया है, 5 दिया है तो 5 लिखेंगे, बराबर 0। अब देखिए आपको क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, अब जो ब्रैकेट्स निकले हैं उसके साथ एक बार ये 0, एक बार इसके साथ 0, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, x-1 बराबर 0 इसके साथ लेते हैं। तो x का मान निकालने के लिए एक को हमें पंचांतर करना होगा, तो ये आ जाएगा प्लस में, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा पहला मान। अब क्या करेंगे, x माइनस 5 के साथ 0 लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, x माइनस 5 बराबर 0। अब x को पंचांतर कर देते हैं, तो इधर बचेगा x बराबर, ये हो जाएगा 5 प्लस में, ठीक है। ये होगा क्या आपका राइट आंसर। आई होप आप सभी को पहला क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर हल। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला आपका काम होगा, यदि आपको एक्स स्क्वायर के साथ में कोई संख्या गुणा के रूप में है तो उसका मल्टीप्लाई आप सबसे पीछे वाली संख्या में कीजिएगा। चलिए जैसे आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर लिखा है क्या, रूट में 3 लिखा है, तो इसका गुणा हम करेंगे, कहाँ करेंगे, पीछे जो संख्या दिया गया है। तो पीछे संख्या क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्या 8 रूट में 3, ये तो दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, रूट 3 का गुणा जब रूट 3 में करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाए, केवल 3 बचेगा, है ना। आपको समझाते हैं एक बार। जैसे यहाँ पर रूट 3 लिखेंगे, इनटू में ये वाला रूट 3 को इधर लिख लेते हैं, इनटू में क्या लिख देते हैं 8। तो रूट 3 का गुणा जब रूट 3 में करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका केवल 3। इनटू में 8 है तो इनटू में 8 लगा देंगे, और 3 का पढ़ा 8 बार जब पढ़ेंगे तो 3 8 होता है कितना 24। तो कहने का मतलब ये आपका पीछे कितना हो गया 24। ये केवल समझना है ना, लिखना नहीं है। ये केवल मैं आपको बता रहा हूँ ये 24 आ गया है, क्योंकि अभी रूट 8 रूट 3 है, ये कितने के पहाड़ा में आएगा तो आप नहीं बता पाओगे, है ना। तो इस तरीके से क्या गया, अब आप 24 यहाँ पर हो गया है तो आप आसानी से बता सकते हो कितने के पहाड़ा में है। और मान लीजिए ये 24 कितने के पहाड़ा में आता है, जोड़ने घटाने पर यहाँ पर आना चाहिए क्या 2x। तो आप लोग बोलेंगे क्या, ये पहाड़ा आता है कितने बार में, 2 का पहाड़ा हम पढ़ सकते हैं 12 बार में, तो आ जाएगा 24, ठीक है। लेकिन 2 12 और 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14, लेकिन यहाँ तो 2x चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये खंड आपका गलत हो जाएगा। उसके अलावा किसके पहाड़ा में आता है, तो आता है 3 का पहाड़ा, या तो फिर 8 बार पढ़िए। तो 3 और 24, 3 और 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11, या फिर 5 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो ये भी खंड मतलब सही नहीं है। अगला किसके पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में 6 बार में, तो 4 छंग 24 हो जाएगा, और 4 में से यदि 6 को घटाएंगे तो माइनस में 2 बच जाएगा, तो ये भी सही नहीं है ना। तो आखिरी में आपको मिलेगा क्या 6 के पहाड़ा में। 6 का पहाड़ा यदि आप 4 बार पढ़ते हो तो 6 चौक 24 हो जाएगा, और 6 में से 4 घटाएंगे तो प्लस में 2 निकल के आएगा, ठीक है। तो मतलब ये वाला क्या है आपका खंड जो है परफेक्ट एकदम होगा। चलिए अब इस आपको दिखाते हैं अभी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बताया है क्या, यहाँ तक आपको जो कहते लिखना है 3x स्क्वायर प्लस इसका। अब आपको ये 24 इधर आया है, अभी हमने बताया है आपको यहाँ पर 24 आ गया है गुणा करने पर। ये 24 किसके पहाड़ा में है, जोड़ने घटाने पर 2x आना चाहिए। तो ये आया है कितना, मतलब 6x, मतलब 6 का पहाड़ जब आप पढ़ोगे कितनी बार, 4 बार। अब देखिए यहाँ पर घटा कर लाना है, तो ये तो प्लस में है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे माइनस 4। 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 4 बार, और इसके भी साथ हम x लगाते हैं, क्योंकि बीच वाले के साथ x लगा है तो हम दोनों के साथ x लगा देते हैं, है ना। 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा, और 4 6 मतलब ये 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। पीछे क्या देंगे, पीछे को हम लोग क्या करेंगे, जो कहते हैं उतार लेंगे और बराबर में 0 कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना समझ में आए, पर समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें हम कॉमन लेंगे, इसमें और इसमें, तो थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये जो रूट 3 है, तो रूट 3 को जो कहते हैं लिखिए इनटू, यहाँ पर x 2 बार है तो यह लिखेंगे क्या x इंटू x हो गया प्लस। अब इस 6 को जब हम तोड़ेंगे तो इसको हम लोग किस रूप में तोड़ सकते हैं, यहाँ पर 6 आना चाहिए केवल, तो यहाँ पर इसको हम तोड़ सकते हैं क्या, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। अब देखिए समझाते हैं आपको एक बार। यदि रूट 2 इंटू रूट 2, तो इसका मतलब हुआ क्या 2। अब इसमें क्या करेंगे, रूट 3 इंटू रूट 3 लिखेंगे। तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा हमको, इसका गुणा करेंगे यहाँ पर 3 होना चाहिए, इसका गुणा करेंगे तो 3, और 3 का गुणा 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। अब हमको क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन हम कैसे
लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, तो देखिए इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यदि मान लीजिए इधर इस 6 को हम तोड़ें किस रूप में, 2 इंटू √3 इंटू √3 इंटू में क्या करेंगे यक्स। अब आप लोग सोचेंगे ऐसा क्यों, तो देखिए यदि √3 का √3 में गुणा होगा तो केवल 3 मिलेगा हमको, और इंटू में क्या है 2 है तो 2, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, मतलब ये वाला मान हमारा हल करने पर आ जाएगा। तो मतलब इतना हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और पीछे क्या दिया गया है, पीछे दिया गया है क्या -4, तो -4 को हम क्या करेंगे लिखेंगे 2 इंटू 2, इंटू में क्या है यक्स है तो यक्स लिख देते हैं, माइनस इस √8 को भी इसको तोड़ देते हैं, तो 8 को जब तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और इंटू में क्या है पीछे दिया है रूट में 3 बराबर 0, ये हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा हो गया क्या, चलिए इसको समझिए। अब क्या करेंगे, अब आपको कॉमन लेने में आसानी होगी। ऐसा मैंने इसलिए क्या किया है ताकि आपको कॉमन लेने में एकदम ईजी हो, बहुत आसानी से आप कॉमन ले सकें। तो देखिए इसमें आपका √3 इधर भी है, √3 इधर भी है। ठीक है, अब देखिए यक्स यहाँ पर है एक ठो, यक्स यहाँ भी है, तो मतलब हमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन के रूप में 3 मिल रहा है और उसके साथ यक्स है। तो इधर जब 3x निकाल लिया गया तो केवल बचा है यक्स, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस, यहाँ पे एक √3 जो है यहाँ से निकाल लिया गया है और ये यक्स भी, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा और एक √3 बचेगा, ये बचेगा है ना, माइनस, माइनस के बाद क्या होगा इसमें, अब देखिए इधर कॉमन और इधर कॉमन मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर 2 बार 2 यहाँ लिखा गया है और यहाँ पर 3 बार 2 है, लेकिन 2 ही बार हमें कॉमन मिल रहा है, तो 2 इंटू 2 मतलब 2 दूना हो जाएगा क्या 4 कॉमन मिल रहा है ना। तो जब यहाँ 2 बार 2 हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर केवल बचेगा यक्स, और ये माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पर जब 2 बार यहाँ से कॉमन हमने लिया है तो बचा क्या, यहाँ पर 2 बचा है और √3 यही बचा है, और बराबर में क्या करेंगे 0 ले लेंगे, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों समान है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या यक्स प्लस 2 √3। ठीक है, ये लिखेंगे, और अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे जो यहाँ पर दिया गया है, मतलब जो बाहर है। ठीक है, तो बाहर है क्या √3x - 4, और बराबर में क्या कर लेंगे 0। अब दोनों ब्रैकेट के साथ एक बार हम 0 लेंगे, जैसे कि मान लीजिए पहले ब्रैकेट के साथ लेते हैं तो लेंगे x प्लस 2 √3 बराबर 0। अब x का मान हमें निकालना है तो इस मान को पंचांतर करना होगा, तो लिखेंगे x बराबर, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, क्योंकि बराबर के पहले है तो प्लस में है, और जब बराबर के बाद में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये हो गया आपका यक्स का मान, ये हो गया। अब क्या करेंगे दूसरे ब्रैकेट के साथ लेते हैं, तो यहाँ पर है क्या 3x - 4 बराबर 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले 4 को पंचांतर करेंगे, क्योंकि इसके यक्स के साथ अभी 3 लगा है तो इसको डायरेक्ट पंचांतर हम नहीं कर सकते हैं। तो जब 4 को पंचांतर करेंगे तो अभी देखिए बराबर के पहले है तो माइनस में, और जब बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यक्स के साथ जो संख्या है वो चली जाएगी बराबर वाली संख्या के नीचे, तो ये निकल के आया है आपका दूसरा मान। ठीक है, आई होप आप सभी को थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी सरल है काफ़ी, इसको हम लोग थोड़ा सा फास्ट तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हल। जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में ही, गुणनखंड में सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना होता है, देखिए सबसे पहले आपको लास्ट वाले मान को देखना होगा ये कितने के टेबल में आ रहा है। तो ये 2 का टेबल आप पढ़ेंगे 5 बार, तो 2 पंचे हो जाएगा 10, और 2 में से तो 3 घटेगा नहीं, तो फिर इसको आपको नहीं लेना होगा। फिर क्या करेंगे 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, मतलब 5 पहले होना चाहिए 2 बाद में होना चाहिए, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3x बच जाएगा, है ना, क्योंकि भाई 2 में से तो हम 5 घटा ही नहीं सकते, तो 5 में से 2 घटाएंगे। तो देखिए करेंगे क्या, लिखेंगे सबसे पहले x² माइनस तक ज्यों करते हो। तो अब हम क्या करेंगे 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 भी आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या यहाँ पर
5x, 5 का पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं और बीच वाले के साथ जो अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट लगा है वो इसके साथ हमने लगा दिया है। 5 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, और देखिए यहाँ पर माइनस में है तो अगली वाली जो वैल्यू वो प्लस में लिखना होगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस तभी तो घट पाएगा, नहीं तो जुड़ जाएगा। तो 5 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 2x बार पढ़ेंगे, और माइनस में 10 जो पीछे दिया पीछे लिख दी बराबर में 0, ठीक है। क्योंकि 5x यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर यदि प्लस नहीं करेंगे तो घटेगा ही नहीं, जुड़ जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे माइनस में 4 और माइनस में 1 बराबर हो जाता है माइनस में 5। यदि हमें घटाना हो तो यहाँ पर प्लस लगाना होगा तभी तो घटेगा। अब देखिए इसमें और इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर दोनों में x कॉमन है तो यहाँ पर x हम बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पर x 2 बार है तो एक x जो है यहाँ पर बचा हुआ रहेगा, माइनस माइनस में क्या होगा यहाँ पर 5 बचा रहेगा, क्योंकि x को तो बाहर निकाल लिया गया है, प्लस। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन x तो इसमें है लेकिन x यहाँ नहीं है, तब क्या कॉमन होगा। फिर देखेंगे हम 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। कैसे पता करें, क्योंकि 2 से भाग देने पर आपका ये जो 10 है कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 भी कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बचेगा क्या, x माइनस 2 से भाग देंगे 10 में तो ये 5 बार में कटेगा, बराबर में 0 लिख दीजिए। ये ब्रैकेट समान हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे उतार लेंगे। जब कहता हूँ x माइनस 5, अगले ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। अब हम पहले ब्रैकेट के साथ ये 0 लेंगे, फिर दूसरे वाले के साथ, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, x माइनस 5 बराबर 0। अब जो हमें x का मान ज्ञात करना है तो 5 को पंचांतर करना पड़ेगा, तो x बराबर ये हो जाएगा क्या, 5 हो जाएगा। अब इसके साथ लेते हैं तो x प्लस 2 बराबर 0। इस 2 को पंचांतर करेंगे तो x बराबर ये हो जाएगा माइनस में 2। माइनस में कैसे 2 आ गया, क्योंकि बराबर के पहले जब 2 था तो प्लस में था, और जब बराबर के बाद में जाएगा तो ये चिन्ह अपना बदल देगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, सरल है, आसान है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा किनारे क्या दिया है, 20 किसके पहाड़ा में आता है, तो आप लोग बोलेंगे 5 का पहाड़ा यदि हम 4 बार पढ़ेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो ये हमारा गुणनखंड क्या है, फिट बैठा। आप लोग ये भी बोल सकते हैं क्या, 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे तभी 20 आ जाएगा। सही बात है, लेकिन 2 में से यदि आप 10 को मतलब कि 10 में से 2 को घटाओगे तो 8 बचता है, जबकि यहाँ पर घटा के आना चाहिए 1, मतलब x, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिया, इसको नहीं लिया है, ठीक है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे ये मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस तक जो खत्म लिखते हैं, उसके बाद हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, तभी तो 20 आएगा। 5 में से 4 घटा देंगे तो x भी आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, 5x। अब क्या करेंगे, घटाएंगे तभी आएगा, तो घटाने का मतलब माइनस लगाएंगे। यहाँ पर कितनी बार 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 बार, तो लिखेंगे क्या, 4x, और ये पीछे का मान जो कहते हो बराबर 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, इसमें और इसमें। तो इसमें जब कॉमन लेंगे तो x कॉमन मिलेगा, क्योंकि दोनों में x है। यहाँ पर x 2 बार है तो यहाँ पर एक x जो है बचा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 5 रहेगा, x तो हमने बाहर निकाल लिया, माइनस लगा दीजिए। माइनस में अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में आपका कॉमन है 4। क्यों, क्योंकि 4 से भाग देंगे 20 में तो 20 कट जाएगा, ठीक है। तो 4 यहाँ से जब बाहर निकल गया तो यहाँ पर बचेगा क्या, x माइनस ये माइनस हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा प्लस। 4 से जब भाग हम 20 में देंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों समान हो चुके हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार ज्यों करते हैं उतार देंगे। अगले ब्रैकेट में ये जो बाहर कुछ लोग घूम रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग अंदर कर लेंगे। तो यहाँ पर x है और माइनस में क्या है, 4 है, ब्रैकेट बंद बराबर 0। अब एक इस वाले ब्रैकेट के साथ 0 लेंगे तो लिखेंगे क्या, x प्लस 5 बराबर 0। x का मान निकालना होगा तो पंचांतर इसको करेंगे, तो लिखेंगे x बराबर, ये 5 को जब पंचांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0। तो अब इस 4 को पंचांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, x बराबर 4, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 भी काफ़ी इजी है, बहुत सरल है, वो आप लोग बहुत आसानी से उसे हल कर पाएंगे, है ना। तो चलिए उसको भी हम लोग।
तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वां भी काफ़ी इजी है, ठीक है, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं हल, यानी कि सॉल्व, ठीक है। सबसे पहले जो भी मैंने मेथड बताया है, क्या लास्ट वाला पद आपको देखना होगा, ये कितने का पहाड़ा हमारा है, जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला मान आना चाहिए। तो ये आता है, ये जो पहाड़ा पढ़ेंगे 6 का पहाड़ा आप यदि 3 बार पढ़ते हैं तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा और 6 3 9 भी हो जाएगा। तो बहुत आसान रहा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 6 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर क्या 6x, जोड़ना है तो इसको माइनस में करेंगे तभी जुड़ पाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का मतलब जुड़ हो जाता है। तो 6 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 3x बार, और प्लस में जो लास्ट मान दिया है उसको हम लोग जो कहते हैं लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 4 मान हो चुके हैं तो कॉमन कर लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन x मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए x 2 बार है तो एक बार x जो है यहाँ पर बचा हुआ रहेगा माइनस, यहाँ पर से x जो है निकल गया है तो बचेगा क्या 6 माइनस। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में 3 कॉमन मिल रहा है। तो आप लोग बोलेंगे ये कैसे, यदि आप 3 से भाग देंगे 18 में तो 18 पूरी तरीके से कट जाएगा, है ना। तो जब यहाँ से 3 कॉमन हो गया तो यहाँ पर बचेगा x प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 से जब भाग 18 में देंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, बराबर में 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट समान है तो इसको हम लोग एक बार नोट कर लेते हैं। तो x माइनस 6 एक बार नोट हो गया। अब कुछ लोग यहाँ पर देखिए बाहर है तो इसको भी हम लोग अंदर कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर x है और माइनस में 3 है, यही है, बराबर में 0। अब क्या करेंगे, लिखेंगे x माइनस बराबर 0, क्योंकि अब 0 के साथ लेते हैं तो x बराबर ये 6 पंचांतर हो जाएगा, तो ये प्लस में आपका 6 निकल के आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको लेते हैं तो x माइनस ये 3 है और बराबर में 0 है। तो x का मान निकालने के लिए इस 3 को पंचांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में 3, और इस तरीके से ये हो गया क्या आपका राइट आंसर, है ना। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन जो दिए मैंने बताया है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।